बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने सोचा मैं एक अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश। ये ग्रेवी वाली फ़िश होगी, मतलब मैं इसका सालन बनाऊँगी। तो मैं इसकी जो है ना रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसमें जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, और इसी तरह से मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट वो मैंने ऑलरेडी कूट लिया है। मैं इसके लिए जो मिसाला है वो कुटा हुआ लूँगी, क्योंकि फ़िश के लिए बेहतर होता है या तो आप ग्राइंड कर लें या आप पिसा हुआ इस्तेमाल कर लें। तो इसके लिए मैं लूँगी 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। ये ग्रेवी वाली फ़िश के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। इसी तरह से मैं इसमें डालूँगी बड़े जो खाने के चम्मच हैं जिससे हम खाना बनाते हैं, उतनी जो है ना मैं इसमें 2 चम्मच बड़े दही के ऐड करूँगी। और मैंने टमाटर भी काट के रख लिए हैं। सारे मामा इधर हो जाओ आप। ये टमाटर हैं, टमाटर भी मैंने बड़े साइज़ के 2 लिए हैं और ये काट लिए। और ये है फ़िश को मैंने तकरीबन 1 घंटे से नमक लगा के रख दिया है। तो नमक लगाने से ये है कि ये फीकी नहीं होती, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मैं इसको जैसे ही फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद इसका जो टूटेगी नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त रहती है। अच्छा, ये ऑयल काफ़ी गर्म हो गया है। मैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि फ्राई करने के लिए मछली को ऑयल ज़्यादा चाहिए। और अब इसकी छींटे भी आएंगे क्योंकि इसको नमक लगा हुआ है, तो थोड़ा सा दूर हट के खड़े होना पड़ेगा। पकाने के लिए भी थोड़ा खुला बर्तन लेना है, क्योंकि फ़िश ग्रेवी वाली जो होती है उसके लिए बर्तन का खुला होना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, बस इतनी ही फ्राई करनी है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा फ्राई होगी तो ये टूट जाएगी, और जो मछली का बेरा होता है ना, तो वो फिर उस तरह से साबित नहीं बनेगा। तो जब मैं इसकी ग्रेवी बनाने लगूंगी तो वो भी फिर अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए ज़रूरी है इसको बहुत कम फ्राई करें। गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले प्याज जो मैंने कूट के रखे हुए थे। मैंने ऑयल वही यूज़ किया है जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी, उसी ऑयल में पकाना ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसको मैंने डेगची को आप देख रहे हैं, मैंने साफ़ भी नहीं किया। जो नीचे इसकी थोड़ी सी अगर छिलके फ़िश के लगे हुए हैं तो वो कोई इशू नहीं है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए हैं। फ़िश का मसाला जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा फ़िश टेस्टी बनेगी। तो मैं फ़िश का कोई भी हिस्सा ज़ाया नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि फ़िश जितनी हो मैं वो सारी की सारी पकाऊँ ना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जिस ऑयल में मैंने फ़िश फ्राई की है उसी ऑयल में अब मैं पकाऊंगी। नीचे से जो आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी इसकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये कोई इशू नहीं है, ये बन के बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। चलें, ये जो टमाटर हैं ये थोड़े गलना शुरू हो गए हैं, इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देती हूँ, ताकि ये भी साथ साथ इसको भी ये भी भुन जाए ना अच्छी तरह से। बस ऐसे ये 3 से 4 मिनट और इस पर लगेंगे। अभी मैं इसमें मिसाले भी जो है ना वो भी ऐड कर देती हूँ। तो नमक इसमें मैं थोड़ा सा कम डालूँगी क्योंकि मैं अपनी सास के लिए बना रही हूँ, तो वो जो है वो नमक कम यूज़ करती हैं। ये इसमें नमक आ गया। लाल मिर्च बहुत ज़्यादा कड़वी है, इसके पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, क्योंकि 3 से 4 जो मैं पहले डिशेस बना चुकी हूँ उसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब मैं इसमें सिर्फ हाफ़ जो टीस्पून है सिर्फ हाफ़ डालूँगी, ये इतनी ज़्यादा तीखी है। तो अब इसमें डालूँगी मैं सूखा साबित धनिया, उसको ऐसे हाथ की मदद से क्रश करके डाल दूँगी। और इसी तरह से इसमें ऐड कर दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी। अब मिसाले को अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये प्याज टमाटर और मिसाला ये कुछ भी नज़र ना आए ना। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि मिसाला जो है वो नीचे ना लगे। बस मिसाला देखें अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें ये वाले बड़े साइज़ के जो चम्मच है ना, ये मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच। और इसको फिर एक दफ़ा फ्राई कर लूँगी, मतलब भून लूँगी ना मिसाले को। दही का जो है फ़िश में ज़्यादातर दही यूज़ होती है, कोशिश किया करें कि
दही में फ़िश बनाया करें, टमाटर कम इस्तेमाल किया करें। और देखें ये जो मसाला है वो सही तरह से जो है ना वो मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें जो पानी है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मतलब अगर मछली 1 किलो है तो उसके लिए आपको तकरीबन 1 लीटर जो है वो इसमें पानी में डालूँगी। अब ये जैसे ही बॉयल होगा अच्छी तरह से, फिर जो है ना मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके जो फ़िश जो है ना वो मैं इसमें इस शोरवे में या इस पानी में ना ऐड करूँगी। ये देखें अब पानी जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके जो फ़िश मैंने फ्राई करके रखी हुई है वो मैं इसमें डालना स्टार्ट कर देती हूँ। और थोड़ी देर बाद जो है मैं इसमें ऐसे हल्का सा जो है ना वो चम्मच से सिर्फ चेक कर लूँगी कि फ़िश नीचे से लगी तो नहीं है। ये देखें अब इसका तकरीबन हाफ़ जो है वो पानी सूख गया है और अब इसकी बहुत प्यारी सी एक शक्ल निकलने लगी है। तो बस ये अब तकरीबन रेडी होने वाली है। मैंने जब इसमें पानी डाला था तो तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी हद तक सूख गया है। जो फ़िश मेरी है वो बिल्कुल पक चुकी है। मैं इस पर सब्ज़ धनिया डाल देती हूँ। अब मैं आपको इसकी एक फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें बहुत प्यारी फ़िश बनी है। अब मैं इसको प्लेट में डाल के आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। लग तो बहुत अच्छी रही है क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं की, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो बहुत अच्छी लग रही है। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियोस को देखा करें और बहुत अच्छे व्यूज़ भी दिया करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।